वो बेसिकली चाइनीज़ को इंडिया ने बड़ा टफ टाइम दिया है। और ये जो टफ टाइम है वो ये है कि अब हो चुके एश्योरेंसेज हैं कि पैसे वगैरह हम अरेंज कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क डिफॉल्ट किया नहीं करते, कहीं ना कहीं से फिर वो अरेंज हो जाता है। इसलिए ओपिनियन नहीं है, झगड़ा है, वर्चस्व की लड़ाई है और ये बात हमें साफ सीधी कहनी भी चाहिए। ये वर्चस्व की लड़ाई है। तो वर्चस्व की लड़ाई श्रीलंका में, जैसे आपको पता है, हनुमानटोटा का पोर्ट बनाया था चाइना ने, और फिर चाइना ने चूना लगा दिया। चीन ने लगाया चूना श्रीलंका को, और जो श्रीलंका का बेड़ा गर्क हो रखा है, उस बेड़ा गर्क में चीन का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन चीन ने क्या करा कि श्रीलंकन जो लोग हैं उनका फायदा नहीं करा। चीन ने कुछ पूरे मुल्क में, आपको पता है कितनी जगहसाई हुई है पूरी दुनिया में हमारी, कि इनका तो मुल्क, पूरा मुल्क के अंधेरे में डूब गया। कोई तौजी नहीं पेश कर सके, खुर्रम दस्तगीर साहब कुछ बता नहीं सके कि इसके पीछे वजूहात क्या थी। चाइनीज थे वो बड़े, आपको पता है, वो पैसे लगाते हुए बड़े होशियार और बड़ी चालाकी खेलते रहते हैं। और अगर आप एक स्ट्रेटेजिक पावर चाहते हैं, एक सामरिक शक्ति बनना चाहते हैं, तो आप अपनी नेवी को इग्नोर नहीं कर सकते। भारत ने अनफॉर्चुनेटली अपनी नेवी को कई दशकों तक, कई दहाइयों तक इग्नोर करा। और अगर चीन की चीख अगर कोई निकाल सकती है वो है इंडियन नेवी। ठीक है, भारतीय सेना तो तोड़ रही है पैमाने में, लेकिन जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश में $600 मिलियन का प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। तो चाइना भी बांग्लादेश के सरकार के साथ बातचीत चालू किया कि हम भी बांग्लादेश के साथ काम करना चाहते हैं। पाकिस्तानी के इसी में जल गए कि इंडिया चाइना के साथ कंप्लीट कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। दूसरी खबर ये है कि इंडिया श्रीलंका के लिए IMF के साथ बातचीत कर रहा है। चाइना उसमें भी आ गया कि हम भी श्रीलंका का सपोर्ट में है, ताकि हमेशा चाइना जिधर भी गया उधर ही खत्म कर दिया, पूरा देश का देश बर्बाद हो गया। आइए और आगे का चर्चा सुनते हो। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। चाइनीज को इंडिया ने बड़ा टफ टाइम दिया है। और ये जो टफ टाइम है वो ये है कि अब जैसे आप कहते हैं कि ये मोंगला पोर्ट जो है ये बेसिकली बांग्लादेश की सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है साउथ वेस्ट के में। और दोनों जो है इसको देख रहे थे और काफ़ी देर से इसके ऊपर चीज़ चल रही थी। लेकिन जो चाइनीज़ थे वो बड़े, आपको पता है, वो पैसे लगाते हुए बड़े होशियार और बड़ी चालाकी खेलते रहते हैं। अब चाइना जब प्रेसिडेंट शी, जैसे मैंने पहले बताया, प्रेसिडेंट शी जब उन्होंने विजिट किया बांग्लादेश में 2016 में, तो उन्होंने कुछ 27 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो थे वो किए थे। और उसमें जो फिजिबिलिटी वगैरह तैयार हुई और कहा कि जी ये बांग्लादेश की बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ $400 मिलियन के लिए जो पैसा जो है वो लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि इंडिया ने एगिस जो कंपनी है उसको चुन लिया है, और ये मेरा ख्याल है इसी महीने की पिछले महीने दिसंबर 14 में ये फैसला हुआ, तो चाइनीज़ ने भी फटाफट जो है ना वो एक लेटर लिख दिया और उन्होंने कहा जी कि हम भी जो है वो इसको, ये जो हम गवर्नमेंट कंसेशनल लोन की जो पॉलिसी है उसको देखते हुए हमने ये कंक्लूड किया है कि हम जो चाइना है वो इसमें पैसा लगाएगा। और ये बेसिकली वो जो पुराने जो 27 प्रोजेक्ट थे वो वाले ये उसको देख के कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे नहीं, चाइना जो है उसको बड़ा टफ टाइम जो है वो श्रीलंका में भी आया हुआ है। अगर आप ये देखें कि श्रीलंका के अंदर जो है वो एक क्राइसिस आया, और अभी जो क्या नाम है उनका, डॉक्टर जयशंकर वहाँ गए हुए थे, बड़ा जैसे कहते हैं ना पैसे पूसे लगा के आए हैं, और चाइनीज़ को उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया वहाँ पे। और जारी बात है चाइनीज़ को समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। और एक तरफ जैसे पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, चाइनीज़ गायब हैं। सुनने में आ रहा है कि शायद चाइनीज़ जो है वो पैसे पूसे देने लगे हैं पाकिस्तान को, ऑयल शॉयल जो हम रशिया से लेंगे वो चाइनीज़ करेंसी में होगा, कुछ इस तरह की चीज़। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब देखें, सुनने में आ रहा है कि इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन तो श्रीलंका को दिया था। ठीक है जी। और जिसे वो ये कह लें कि ये असिस्टेंस है जो चली जा रही है, और क्रेडिट लाइंस हैं, और बहुत सारी और चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जो IMF है उसने कंफर्म किया है इंडिया को और श्योर किया है कि वो भी श्रीलंका को बेल आउट करेंगे। ठीक है जी। और अब देखें, इंडिया मल्टीलैटरल पार्टनर्स के साथ मिलके श्रीलंका को उठा रहा है। एक वक्त था पाकिस्तान जो था, हम बस उसी चीज़ में लगे हुए थे, लो जी असा थे ना वो जो मिलिटेंट स्ट्रगल थी उसको दबाने के लिए हमने बड़ी मदद की और बड़ा कुछ किया। और लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे अब देख लें चीज़ें कहाँ पे शेप हो गई। इमरान खान ने जो एक लास्ट दौरा बांग्लादेश श्रीलंका का किया था उसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। जी हम $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन देते हैं डिफेंस इक्विपमेंट, तो साढ़े को लेना ले लो। उन्होंने डिफेंस क्या करना है, वो तो अपनी फौजी मुकाम देने पर उन्होंने कहा फौजा का की करना है, अब हमने रोटी नहीं मिल रही। राजा पाक साहब वैसे आपको पता है भाग गए, कनाडा ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। अब ये बांग्लादेश की जो चीज़ है, सो बांग्लादेश इंडिया जो है वो बांग्लादेश एंड श्रीलंका दोनों और मालदीव, ठीक है। अब आप देखें कि ये एक
ये एक तो ट्रेड को फैसिलिटेट करेगी। इंडिया, नेपाल, भूटान जो है वो बड़े दे आर ऑल वांट टू यूज दिस मोंगला पोर्ट, क्योंकि ये ट्रेड फैसिलिटेट करती है। और ये जो उन्होंने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी प्रपोज किया हुआ बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार, इसे BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। अब आप इमेजिन करें दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या डिस्कस हो रहा है और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। वरना कि बिजली बंद हो गई है, ओहदे पैसे देने ने। इमरान खान कहता है मैं सड़कों पे आ जाऊँगा, बाजवा चोर है वो, उसने नवाज शरीफ को भगा दिया। और मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, ठीक है जी, न्यूक्लियर पावर है, TTP वाले हमले कर रहे हैं, फौजी जवान जो है वो रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, और ये आपको खबरें मिलेंगी। ठीक है, इस तरह की खबरें तो शायद श्रीलंका में भी नहीं मिलती, क्योंकि उनके क्राइसिस इस तरह के नहीं है। एटलीस्ट वहाँ पर आवाम सड़कों पर बाहर निकल के उन्होंने चौक कर राजापाक्सा को बाहर तो फेंका ना। हमारे लोग जो है वो, हम ना बाहर निकलते हैं ना अंदर होते हैं, बस एवं जो है हौच पौच इधर उधर ही फिरते फुरते रहते हैं। अब ये देखें कि ये जो चाइनीज़ है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो 2 कंटेनर टर्मिनल्स और डिलीवरी यार्ड्स जो है वो बनाएंगे। इंडियंस जो है वो इस मोंगला पोर्ट पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, कुछ रोड शोड, पार्किंग लॉट्स, ऑफिस, कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, जो छोटे काम है वो करेंगे। लेकिन वो चाइनीज़ बड़े जगह पे पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इंडियंस पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, कुछ $600 मिलियन का ये चीज़ है। अब दोनों सारी बात है, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी कॉन्टेक्स्ट जो है वो दोनों प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट है। इनका फंडिंग सिस्टम सारी बात है वो डिफरेंट है। और ये बंगाली ये समझते हैं कि ये उनकी जीत है कि ये दोनों आर्क राइवल्स को एक प्रोजेक्ट के ऊपर ले आए। ठीक है जनाब, और जब ये वो उनको ऊपर ले आए और दोनों से उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। ठीक है, अब चाइना और इंडिया आप देखें ना, ये सिचुएशन है। हम तो आप तो वो बात भी नहीं करनी चाहिए, हम तो किसी चीज़ में नहीं है। हम तो ये थे वो जो हमारे जो DGISI कभी किसी दौर में होते थे, जिनकी हम बात सुनते थे, वो कह रहे थे छोड़ो कश्मीर, हमारी नज़रें तो दिल्ली और समरकंद और पता नहीं किधर किधर हैं। तो अब तो खैर वो फौत हो गए हैं, क्या आप उनको याद करना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप तो चाइना ने बोला कि श्रीलंका जो IMF बेल आउट है पैकेज, पहले भारत ने सपोर्ट करा, फिर चाइना ने बोला साहब कि हम भी श्रीलंका को सपोर्ट करते हैं। अब ये देखिए दोनों मुल्कों के बीच में, भारत और चाइना के बीच में श्रीलंका को लेके एक झगड़ा है, ये बात तय है। और ये झगड़ा ही है। मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, झगड़ा है, वर्चस्व की लड़ाई है। और ये बात हमें साफ सीधी कहनी भी चाहिए, ये वर्चस्व की लड़ाई है। तो वर्चस्व की लड़ाई श्रीलंका में, जैसे आपको पता है, हनुमानटोटा का पोर्ट बनाया था चाइना ने, और फिर चाइना ने चूना लगा दिया। चीन ने लगाया चूना श्रीलंका को, और जो श्रीलंका का बेड़ा गर्क हो रखा है, उस बेड़ा गर्क में चीन का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन चीन ने क्या करा कि श्रीलंकन जो लोग हैं उनका फायदा नहीं करा, चीन ने कुछ जो उनके भ्रष्ट पॉलिटिशियंस थे उनका फायदा करा। और चीन ने उनका फायदा करके उन भ्रष्ट पॉलिटिशियंस का, चाइना ने क्या करा कि देन चाइना सेड कि इनको इतने लोन में लगा दो, इतने ज्यादा लोन में लगा दो कि ये लोग पागल हो जाएंगे, ये इतने परेशान हो जाएं श्रीलंका वाले कि ये कुछ ना करता। और उनका, जैसे आपने वो इमेजेस देखी कि पूरा उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी और लोग लंबी लंबी कतारों में आ गए थे वापस, पेट्रोल पंप्स के सामने अनाज की कमी हो गई थी, और ये सब वीडियोस आपने देखे। तो अब चीन भी कह रहा है कि हम भी सपोर्ट करते हैं IMF की डील जो श्रीलंका को मिलेगी। तो इसका मतलब चीन वापस चाह रहा है कि श्रीलंका में कुछ ना कुछ अपना दबाव डाले। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर है। आपको ये भी पता होगा कि भारत ने श्रीलंका को करीब $4 अरब का सपोर्ट दिया था, राइट। अच्छा, हाल ही में एक DGP's कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे सामने नोट्स पड़े हैं, DGP कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कि बिल्कुल जो IPS ऑफिसर्स हैं, जो DGP's हैं, वो उसमें सारे के सारे DGP's आए और कुछ और अधिकारी भी आए। तकरीबन 350 टॉप पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री, जो 350 हर एक स्टेट के और सेंटर के भी जो टॉप पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आए वहां पे होम मिनिस्टर थे, वहां पे जो NSA थे हमारे वो थे, वहां पे प्रधानमंत्री थे, और पूरे दिन की कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे कई सारी चीजें डिस्कस हुई। ये हाल ही में हुई थी 2-3 दिन पहले। तो ये जो मेन चीज एक डिस्कस हुई है कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश चाइना कर रहा है, और चाइना इसके अलग अलग रास्ते निकाल रहा है। और अगर आप एक स्ट्रेटेजिक पावर चाहते हैं, एक सामरिक शक्ति बनना चाहते हैं, तो आप अपनी नेवी को इग्नोर नहीं कर सकते। भारत ने अनफॉर्चुनेटली अपनी नेवी को कई दशकों तक, कई दहाइयों तक इग्नोर करा। और अगर चीन की चीख अगर कोई निकाल सकती है वो है इंडियन नेवी। ठीक है, भारतीय सेना तो तोड़ रही है उनको, लेकिन अगर उनकी कोई चीख निकाल सकती है, दैट इज सर्टेनली द इंडियन नेवी।